तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ आई थी कि डीएलएड विद्यार्थियों की बीएसटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉलेज में जो अटेंडेंस ली जाएगी वो बायोमेट्रिक सिस्टम में ली जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस ये क्या है। तो देखो क्या होता है, कॉलेज में एक ब्लैक बॉक्स लगा हुआ होता है, एक डब्बा लगा हुआ होता है। उस डब्बे में क्या होता है, पहले आपकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है कि आप ये स्टूडेंट है, आपका रोल नंबर ये है, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, और वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। उस सेंसर में आपको रोज जब आप कॉलेज जाते हो, हर रोज वहाँ पर फिंगर लगानी होती है, और उस फिंगर लगाने से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर स्टोर हो जाती है कि इतनी बजे ये बच्चा आया था कॉलेज में, वो आपकी वहाँ पर अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है, तो अब बहुत से कॉलेज में जो प्राइवेट है, बीएसटीसी के, बीएड के भी, और ऐसे बहुत से कॉलेज है जिनमें मैंने पहले से ये सिस्टम देखा था कि पहले से ये सिस्टम था 2-3 साल पहले ही, और उन सिस्टम के बावजूद वहाँ पर डोनेशन चल रहा है, बच्चे नहीं जा रहे तो भी चल रहा है। ठीक है ना, पर लेकिन अब ये सवाल है कि हमको रेगुलर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीएसटीसी है वो एक रेगुलर डिप्लोमा है, इसको प्राइवेट किया ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जो अखबार में आया था, अगर आप उसको पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो डीएलएड के जो छात्र हैं वो क्या करते हैं कि कॉलेज पूरा आते नहीं है, उनकी अटेंडेंस फेक की जाती है और वो फिर भी परीक्षा में बैठ जाते हैं। तो उन्होंने बीकानेर विभाग को, जो बीएसटीसी का मेन विभाग है राजस्थान में, उन्होंने कहा है कि इस पर थोड़ी आप निगरानी करिए, इस पर टीम बनाइए, अंदर देखें कि अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा ये पूरा हुआ है। तो अब क्या करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल से कंक्लूजन पे चलते हैं कि 2 तरह के होंगे। जो एक तो है जिन्होंने डोनेशन नहीं दिया है, दूसरे जो है जिन्होंने डोनेशन दिया है। तो जिन लोगों ने डोनेशन दिया है वह अपने कॉलेज में जाके ये बात करे, क्योंकि देखो हर कॉलेज में अलग अलग रूल होते हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है, वह जो बॉक्स है उसमें इंटरनेट नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और बाद में ऐसे अटेंडेंस के तौर पर देखी जा सकती है कि कितनी अटेंडेंस है। ठीक है, और मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपने डोनेशन दिया है या नहीं दिया है, 2 कैटेगरीज है। अगर आपने डोनेशन दिया है तो आप अपने कॉलेज में बात करो, उनको कहो कि मैंने डोनेशन दिया है, ये न्यूज़ आ रही है, मेरे कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आपको अपने जो है बेसिक लेवल पे इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और दूसरा ये है जिन्होंने डोनेशन नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने डोनेशन नहीं दिया है, तो देखो कॉलेज वाले भी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, है ना। तो कुछ भी आगे चल के हो सकता है। अखबार में भी ये न्यूज़ आ चुकी है, बहुत से लोग आपको ऐसा कहेंगे कि ये तो पहले भी अखबार में आया था, मैं नहीं गया था तो भी चल गया था, ऐसा कहेंगे। पर फिर भी देखो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको मैं कहूँगा रेगुलर जाना चाहिए। और बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर डोनेशन आपने नहीं दिया है और वहाँ पर क्या पढ़ाई नहीं चलती, तो अब क्या करें। तो देखो, फिर भी आपको 2-3 महीने तो रेगुलर वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है ना, लगवाना चाहिए। फिर आगे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम नहीं आए तो हमें पहले से ही क्या है, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है ना। और बस यही था, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, सिंपल बताना चाहता था आपको कि 2 कैटेगरी है, जिन्होंने डोनेशन दिया है, नहीं दिया है। जिन्होंने डोनेशन दिया है वो जाके कॉलेज में पूछे, पता करो अपने बेसिक लेवल पे, ठीक है, कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एग्जाम में ऐसी न्यूज़ आ रही है सर, तो ये चीज़ है। अब जिन्होंने डोनेशन नहीं दिया है, अब तो उनको क्या है, रेगुलर जाना चाहिए। जिन लोगों ने डोनेशन नहीं दिया है उनकी तो कॉलेज वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आगे कुछ भी हो सकता है, तो आपको 2-3 महीने रेगुलर जाना चाहिए। बाद में आपके इंटर्नशिप ये से सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपको रेगुलर जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में कोई दिक्कत आ जाए तो। और अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, आप जब रेगुलर जाओगे तो आपके साथ वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जो है ना, हर कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं। तो आपको वहाँ पर जाते ही पता लग जाएगा कि सब आ रहे हैं या सब नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, मानो 50 में से 45 आ रहे हैं और अगर 5 नहीं आ रहे तो उन 5 पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन 50 में से 45 नहीं आ रहे और सिर्फ 5 ही आ रहे हैं तो 45 पे थोड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा आपको अपने बेसिक लेवल पे इसको सॉल्यूशन करना होगा। और बहुत से लोग कह रहे थे कि बीएसटीसी नहीं करनी है, फीस जमा करवा दी है, अब क्या करें, क्या फ़ीस वापस मिल जाएगी क्या। तो फीस मेरे हिसाब से वापस नहीं मिलेगी। 13,555 रुपये जो जमा हो चुके वो हो चुके, ठीक है ना। अब आपका एडमिशन कैंसिल मेरे हिसाब से होने पर फीस आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप बीएसटीसी छोड़ना चाहते हो तो देखो, ये आपका व्यक्तिगत रीज़न है, पर अगर आप बीएसटीसी छोड़ रहे हो, इसलिए छोड़ रहे हो कि आप कोई
करना चाहते हो और कोई काम करना चाहते हो तो वो भी आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप बीएसटीसी छोड़ रहे हो और बीएसटीसी छोड़ने के बाद आप कुछ नहीं करोगे, आप इसलिए छोड़ रहे हो कि वो दूर बहुत है, ठीक है ना, तो ये रीज़न थोड़ा सही नहीं बैठता है। क्योंकि बीएसटीसी में आपने करा है, फीस जमा करवाई है, तो आपको कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक ऑप्शन और खुल जाएगा आपके सामने रीट लेवल 1 का, और रीट लेवल 1 में आप देखोगे कि इस बार कम पद है तो चांसेस है कि अगली बार ज़्यादा पद है, ठीक है ना। और देखो सबसे बड़ी बात, इवन इफ़ यू फेल यू हैव टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, है ना। और हमारे राजस्थान का तो इतिहास ही यही रहा है कि एक बार अगर आपने युद्ध चालू कर दिया, चाहे आप हार ही क्यों ना जाओ, युद्ध आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और बहुत बहुत धन्यवाद।